So what do you think? What is the spiritual path? What is the sign? What is that something that you can tell them? Again, going back to what your soul planned before it was born. ओके, कुछ भी रैंडम नहीं है। कभी कभी हमें लगता है कि यार ये जो अर्थ का स्कूल है ना, अर्थ का करिकुलम है, बहुत डेंस है, बहुत डिफ़िकल्ट है, ये आसान नहीं है। तो हर एक सोल नहीं चूज़ करता कि मुझे यहाँ पे जन्म लेना है। बोलेंगे बाबा इतना कंपटीशन, इतना इमोशन, इतना ड्रामा, ट्रॉमा, सुख है, दुख है, कोई गुजर रहा है, कोई जी रहा है, नॉट रेडी, नॉट रेडी, नॉट रेडी। तो कुछ सोल्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मुझे है ना अब काफ़ी वक्त तक इसके बाद वापस अर्थ में नहीं आना। इन अ वे आई वांट दिस टू बी माय लास्ट। वो लास्ट तो नहीं होता क्योंकि लास्ट आपका मोक्ष होता है, लेकिन हर सोल के पास ये ऑप्शन होता है कि मुझे शायद अब और 200 साल वापस नहीं आना, मुझे और 100 साल वापस नहीं आना। तो अगर आपने ये डिसाइड किया है कि मुझे अब कुछ वक्त तक वापस नहीं आना, आप एक ऐसी लाइफ टाइम चूज़ करेंगे जहाँ पे आपके बच्चे नहीं होंगे। क्योंकि अगर बच्चे हैं तो वहाँ पे इतना अटैचमेंट होगा कि आप रोक नहीं पाएंगे अपने आप को वापस आने से। इट्स लाइक यू हैव कमिटेड। आप यहाँ पे मेरे साथ पॉडकास्ट शूट पे हैं, शायद 60% ऑफ योर अटेंशन इज विथ मी राइट नाउ, 40% इज विथ योर चिल्ड्रन। यू कांट सेपरेट द चिल्ड्रन फ्रॉम योर कॉन्शियसनेस वंस दे आर बॉर्न। ठीक है? So the soul feels like the only way I can take a break from this reincarnation process is if I don't have children. लेकिन जब हम पैदा होते हैं तो हम भूल जाते हैं कि यार ये तो मेरा ही सोल प्लान था। और फिर ट्राई करते हैं, IVF करते हैं, IUI करते हैं, पूजा कराते हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं चलो अडॉप्शन ही कर लेते हैं। अब ये भी मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, एस्ट्रोलॉजिकली भी सी कि अगर आपके सोल प्लान के हिसाब से, आपके कार्मिक चार्ट के हिसाब से, आकाशिक रिकॉर्ड के हिसाब से या कुंडली के हिसाब से, अगर आपके नसीब में बच्चों का सुख नहीं है और अगर आप फिर भी बच्चा अडॉप्ट करते हैं, तो वो बच्चा आपको सुख से ज़्यादा तकलीफ और दुख दे के जाएगा। Really? Really, because it's going against the plan you wrote. But if somebody says we want to adopt, उनका already एक बच्चा है, the second child that they will adopt will give them tremendous joy. क्योंकि बच्चों का सुख है आपके नसीब में, आपने लिखा है। बहुत ध्यान से सोच के, of course adoption is it's very noble, you must do it. But then I always tell them कि अगर आपके बच्चे नहीं हैं और अगर आपको अडॉप्ट करना है तो उस बच्चे को किसी भी और तरीके से आप सपोर्ट करने की ट्राई करें, वरना वो बच्चा आएगा आपके लाइफ में, अननोन सोर्स है, कैंसर्स, ट्यूमर्स, बाइपोलर, बॉर्डरलाइन, सुसाइडल टेंडेंसी, एडिक्शंस, तो आपको लगेगा कि यार तकलीफ ही तकलीफ आ गई हमारे लाइफ में, क्योंकि आप अपने ही सोल प्लान के अगेंस्ट गए हैं। ये आपका प्लान नहीं था। I just हम लोगों ने अभी कुछ एक न्यूज़ पढ़ा. I mean, this lady who has adopted a girl when she was 4 months or 4 days old and killed her and went. Oh my God. So अगर अडॉप्ट करना है या जो भी, there are science has become very advanced. There are surrogacy हो या ऐसा कुछ. All these things, क्या आप पहले से मतलब you read your chart and then go ahead with it? अगर आपके नसीब में वो बच्चा होना है तो नेचुरली ही हो जाएगा, या IVF 1 to 3 साइकिल्स हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग हैं ना जो 10-10, 12-12 साल ट्राई कर रहे हैं। तब आपको नेचर का साइंस समझ जाना चाहिए कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, और अगर नहीं है फिर भी आप ट्राई करें, देन वी वुड हाईली रिकमेंड दैट ईदर यू गेट योर आकाशिक रिकॉर्ड्स चेक्ड और यू गेट योर हॉरोस्कोप चेक्ड, एंड इफ इट्स रिटन देन गो फॉर इट, अदरवाइज find your joy in other things. Oprah Winfrey, who is one of my idols, मेरी पूरी ज़िंदगी I have literally charted out in the way she charted her life out. She said this very beautiful thing. She's saying, मुझे अब जाके समझ में आ रहा है कि मेरे कभी बच्चे क्यों नहीं हुए, क्योंकि अगर मेरे पास कोई बच्चा होता जो मेरा अपना होता तो मैं वहाँ पे इतनी अब्जॉर्ब हो जाती कि मैं शायद जो दुनिया के लिए कर रही हूँ मैं नहीं करती, मैं मेरे बच्चे के लिए सेल्फिश हो जाती। लेकिन क्योंकि मेरा एक खुद का बच्चा नहीं था, तो आज मैंने साउथ अफ्रीका में हज़ारों लड़कियों को अडॉप्ट किया है, वो सब मेरी बच्चियां हैं। समटाइम्स वन वॉइड
will redirect you towards much bigger things in your life. Much bigger things. Such a beautiful way of looking at it. Yes. Such a beautiful way of looking at it. This is the only way of looking at it. Because any other way of looking at it will only keep you in victim zone. Life is meant to be enjoyed. Life is meant to live your experience to the fullest. कोई भी लोगों को लगता है कि हम लोगों ने कुछ ऐसे पाप किए हैं कि भगवान हमको जहन्नुम में भेजेगा. They have this concept of heaven and hell. There is no heaven and hell. जब आप गुस्से में हैं, सैड हैं, अपसेट हैं, डर में बैठे हैं, विक्टिम जोन में बैठे हैं, अपने सेल्फ डाउट्स में बैठे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो आपका हेल है. वो आपने खुद क्रिएट किया है, वो आपके अंदर है. जब आप खुश हैं, आज़ाद हैं, आबाद हैं, आप खुशियाँ फैला रहे हैं, आप कॉन्फिडेंस में बैठे हैं, आप देख लेंगे भाई ऊपर वाला बैठा है ना, मैं कर लूँगी कुछ तो, वो आपका हेवन है. इट्स ऑल इनसाइड ऑफ अस. वी आर फुली इक्विप्ड. हर एक इंसान भगवान का एक टुकड़ा है. यू हैव टू सी योर सेल्फ कि अगर एक बहुत बड़ा शीशा है, आईना है, अगर वो 100 टुकड़ों में टूट गया, हर एक टुकड़ा फिर भी एक आईना ही है ना. यू कैन स्टिल सी योर सेल्फ इन इट. वी आर जस्ट लाइक दैट. वी आर अ स्मॉल पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस. ऑल ऑफ अस. इनफैक्ट यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को हमारी ज़रूरत है कि भाई जो कॉन्शियसनेस का पर्पस है वो तुम्हारे थ्रू बाहर आए. जो हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में जो हम एक मैसेज स्प्रेड करना चाहते हैं कि सब लोग एक हैं, वननेस है, प्यार है, कंपैशन है. द यूनिवर्स वांट्स अस टू एक्सप्रेस इट. सो हाउ कैन इट नॉट गिव अस द टूल्स? How can it not give us the gifts that are needed to express it? We are all whatever there is.